So, dear learners, let us continue adjective. कल हम लोगों ने एक्चुअली जो है एडजेक्टिव को शुरू किया था और एक्चुअली हम लोग जो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज पे कंसंट्रेट कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले तो पोजीशन, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है उससे जो है रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं खासतौर पे कॉम्पिटिशन्स में, और दूसरा किससे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। तो कल हम लोगों ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कुछ देखा था। कुछ आइए हम और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं और उनका यूज, सबसे इंपॉर्टेंट उनका यूज हम कैसे करते हैं, आइए हम आगे समझें। Just a second, dear learners. Let me wear glasses. तो देखिए, some specific degree of adjective, ये कुछ specific degree हैं, ये important हैं। जैसे देखिए far, F-A-R, far, far का दो जो है comparative होता है और दो superlative भी होता है। जैसे far का farther और further, याद रखिएगा। इस farther का सुपरलेटिव होता है farthest और इस further का सुपरलेटिव होता है furthest। ये farther जो है ये हमेशा डिस्टेंस शो करेगा, ध्यान रखिएगा। इट स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, जबकि ये स्टैंड फॉर नेक्स्ट या एडिशनल, आगे। यूज से हम ज्यादा अच्छा समझेंगे। नियर का होता है नियरर और इसका सुपरलेटिव दो होता है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट यानी कि ये क्लोज दिखाता है, करीब, और नेक्स्ट एग्जैक्टली किसी लोकेशन को दिखाता है या किसी कोई चीज जो ठीक किसी चीज के बगल में होती है उसके लिए नेक्स्ट। फिर देखिए लेट, लेट का भी दो होता है कंपैरेटिव और दो होता है सुपरलेटिव। लेट, लेटर, L-A-T-E-R, लेटर, इसे याद रखिएगा। इससे लेटर प्रोनाउंस करते हैं, ये किस सेंस, क्या सेंस देता है, टाइम का। जबकि L-A-T-T-E-R, इससे हम प्रोनाउंस करते हैं लैटर, जो सेंस देता है ऑर्डर यानी सीक्वेंस। ये क्रम को दिखाएगा, सीक्वेंस को। तो इस लैटर का होता है, याद रखिएगा, इस लैटर का होता है, इस लेटर का होता है लेटेस्ट, जो टाइम दिखाता है। और इस लैटर, L-A-T-T-L, लैटर जो सीक्वेंस या ऑर्डर दिखाता है, इसका सुपरलेटिव होता है लास्ट। क्लियर होगा आपको। फिर देखिए F-O-R-E, फोर का मतलब आगे, इसी का कंपैरेटिव होता है फॉर्मर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या एक्स चीफ मिनिस्टर। अब देखिए इसका जो सुपरलेटिव होता है दो, फर्स्ट यानी कि जो क्या दिखाता है, सीक्वेंस या ऑर्डर को, और फॉरमोस्ट यानी कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरमोस्ट याद रखिएगा, फर्स्ट फो का क्या है, सुपरलेटिव है, जो क्या दिखाएगा, सीक्वेंस। याद रखिएगा, सीक्वेंस को दिखाएगा, ये ऑर्डर को यानी कि क्रम को दिखाएगा, जो सबसे पहला होगा। एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इनकी मीनिंग और इनके यूज को। अब आइए इनका यूज देखते हैं। ऑफ द टू स्टूडेंट्स, उन दो स्टूडेंट्स में से, शी वॉज द लैटर और लेटर रीच देयर। अब देखिए, याद देखना है आपको, क्या इन दो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कि दो स्टूडेंट्स में वह एक स्टूडेंट के बाद पहुंची यानी कि क्या दिखा रहा, सीक्वेंस, ऑर्डर, यानी कि पहला एक पहुंचा उसके बाद ये पहुंची। यहां टाइम का सेंस नहीं है। जब टाइम का सेंस नहीं होगा तो मैंने आपको बताया ये क्या दिखाता है, आपका सीक्वेंस, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए they'll meet me later, वो मुझे बाद में मिलेंगे। यहाँ क्या है,
सीक्वेंस दिखा रहा या टाइम, वो मुझे बाद में मिलेंगे। इट मीन्स ये यहां पे टाइम दिखा रहा तो ये हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। फिर देखिए, द लैटर और लेटर पार्ट ऑफ एनिमल इज हॉरिबल। यहां एनिमल मतलब मैं जो लेटेस्ट मूवी जो रिलीज हुई है एनिमल, उसकी बात कर रहा। तो जनरली आप देखते हैं जो मूवीज का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो यहां पे क्या है, टाइम का बात हो रहा है या सीक्वेंस का, क्रम का बात, यानी कि पहला जो सीक्वेंस है मूवी का, यानी पहला पार्ट है मूवी का, और दूसरा पार्ट, यहां दूसरे पार्ट की बात हो रही है, यानी कि टाइम की बात नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द लैटर, ये आपका हो जाएगा, और ये चूंकि टाइम करता है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। सही से मैं कर दूं, तो ये क्रॉस। अब देखिए, दिल्ली इज फार्दर फर्दर फ्रॉम कानपुर एज फार एज आई एम कंसर्न। कह रहा, सेंटेंस कह रहा जहां तक मेरी बात है दिल्ली जो है कानपुर से दूर है। अब देखिए, यहां डिस्टेंस की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस की जब बात होगी तो फार, फार्दर, फारदेस्ट। जब क्रम की बात होगी, नेक्स्ट की या एडिशन की बात होगी, एडिशनल अतिरिक्त की बात होगी, आगे की बात होगी, तब होता है फार, फर्दर, फर्देस्ट। तो यहां किसकी बात हो रही है, नेचुरल है कि डिस्टेंस की बात हो रही, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, फार्दर न कि फर्दर, राइट। तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर एज आई एम कंसर्न्ड। नेक्स्ट देखिए, आई एम फ्लाइंग अब्रॉड फॉर माई फर्दर और फार्दर स्टडीज। आगे की पढ़ाई यानी एडिशनल पढ़ाई करने में दिल्ली जा रहा हूं, या दूर की पढ़ाई, यहां डिस्टेंस की बात हो रही, आगे की बात हो रही, यहां हो रही किसकी, डिस्टेंस नहीं आगे की, तो यहां हो जाएगा आपका फर्दर और ये आपका हो जाएगा क्रॉस। फिर देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला, एंड फॉरमोस्ट यहां इंपॉर्टेंट, चैप्टर ऑफ दिस बुक इज लास्ट लेसन। इसे कहना होगा कि फ्लेमिंगो का जो पहला, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, द लास्ट लेसन। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो इज द लास्ट लेसन। तो द फर्स्ट यानी कि ये ऑर्डर में सीक्वेंस से सबसे पहला दिखा रहा, और फॉरमोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, माई डैड इज द फर्स्ट ऑब्लिक फॉरमोस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। तो मेरे डैड मेरे परिवार के सबसे पहला मेंबर है, या कि सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, या इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्या होगा, माई डैड इज द फर्स्ट ऑब्लिक फॉरमोस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, यानी कि यहां पे फर्स्ट नहीं, फॉरमोस्ट, इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ माई फैमिली। क्यों, क्योंकि मेरे परिवार का सबसे पहला सदस्य मेरे डैड नहीं है, मेरे डैड के भी डैड हो हैं। तो यहां पे फॉरमोस्ट की बात यानी कि इंपॉर्टेंट की बात हो रही, तो आपका यहां पे फर्स्ट को आप क्रॉस कर देंगे और फॉरमोस्ट के साथ जाएंगे। फिर देखिए, यू वर द लास्ट टू अटेंड दी पार्टी। आप यहां देखिए, मैंने आपको बताया था ये लास्ट किसका, किसका सुपरलेटिव है, लेट का, लेट, लेटर, टाइम, लेटर, क्या सीक्वेंस या ऑर्डर, और लेटेस्ट किसका, लेटर का क्या है, सॉरी देखिए यहां पे दिया है, कहां गया आपका लेट, लेट, लेटर, इसी का देखिए, याद ध्यान देना है आपको, इसी का क्या है आपका, ये लेटेस्ट है,
और ये लैटर, ठीक है ना, इसी का सुपरलेटिव क्या होगा, लास्ट। तो मैंने कहा सेंटेंस में क्या, यू वर द लास्ट टू अटेंड द पार्टी, यानी कि तुम पार्टी में आने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति थे। यहां टाइम नहीं, यहां सीक्वेंस, यहां ऑर्डर को दिखा रहा। ही वॉज द लास्ट टू कम टू स्कूल, वह स्कूल में आने वाला अंतिम था। जैसे मैं कहूं द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज इन प्रिंट, द लेटेस्ट एडिशन यानी कि सबसे रीसेंट टाइम में, यहां टाइम की बात हो रही। तो जब भी लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये टाइम, लेट, लैटर, लास्ट, तो क्या, सीक्वेंस। ये ध्यान रखना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, अ लिटिल कॉफी इन मग आई ड्रैंक, अ लिटिल कॉफी, अ लिटिल नहीं, यहां होगा द लिटिल कॉफी, जो थोड़ी सी सारी बची कॉफी थी, आई ड्रैंक में पिया। तो यहां अ हटा देंगे और यहां आप क्या लाएंगे, यहां आप द ले आएंगे। फिर देखिए, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट मार्केट। अब देखिए नियरेस्ट मार्केट, ये नियर का क्या है, सुपरलेटिव। ये ध्यान देना आपको, नियरेस्ट यानी कि यहां पर और भी मार्केट्स हैं और उन मार्केट में से सबसे जो नजदीक है उससे पूछा जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। यानी कि यहां पे एक से ज्यादा मार्केट है इस जगह पे, उन एक से ज्यादा मार्केट में जो सबसे करीब है उसके ये जो पूछने की बात हो रही, इसलिए हम यहां नियरेस्ट में लगा रहे हैं। अब यहां देखिए, माई हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, नियर द पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस के करीब, लेकिन यही कहना हो कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस के ठीक बगल में, तो क्या कहेंगे, माई हाउस इज जस्ट नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट हमेशा जो है नियरेस्ट और नेक्स्ट दोनों सुपरलेटिव हैं, लेकिन नियरेस्ट ये किसको दिखाएगा, डिस्टेंस को, कि कितनी दूरी है, कितनी करीबी है, और नेक्स्ट एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप डियर लर्नर्स, आपको ये सारी चीजें, ये जो हम लोगों ने इसको स्टडी किया, ये क्लियर होगा। ये सारे जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इनमें से अगर जो कोई आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या सबसे आसान तरीका कि आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार अगर जो आप रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा, पढ़ा रहा, ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मैं ऐसी चीज आपको नहीं बता रहा that is actually not important from competition point of view। मैं प्रिसाइज ही रहूंगा और वही पढ़ाऊंगा जो कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको मेरा पढ़ाया ठीक लग रहा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। That's it in this video, my dear learners.